डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 9th क्लास की इसके हम 2 सम पहले कर चुके हैं और ये भी समझ चुके हैं कि रैखिक कोण कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक है समझना इस चैप्टर को करने के लिए। हम अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर भूल गए हो कि वो क्या थे तो पिछली वीडियो देखो इसी चैप्टर की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति 6.15 ये आकृति बनी हुई है में यदि कोण PQR, ये वाला कोण PQR बराबर है कोण PRQ के, PRQ इस कोण के बराबर है, ये दोनों कोण यदि बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS कौन सा होगा, PQS ये वाला कोण, ये वाला कोण हमने बराबर सिद्ध करना है किसके, कोण PRT के, PRT ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को हमने समान। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस कोण के युग्म को पहचानते हैं, रैखिक कोणों का युग्म है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, रैखिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहां कोण PQS ये वाला कोण ये रहा, जमा में कोण PQR किसके साथ ये रैखिक युग्म बना रहा है, कोण PQR के साथ बना रहा है। इन दोनों का योग क्या होगा, जब मैंने ये बता दिया तुम्हें कि ये रैखिक कोण है, रैखिक कोणों का युग्म हमेशा संपूरक होता है, यानी कि उनका योग 180 डिग्री होता है, बराबर है 180 डिग्री। इसे मैं समीकरण नंबर 1 दे दूंगा ताकि बाद में मैं इसे प्रयोग कर सकूं, और इसका कारण भी हम लिखेंगे साथ में। इन दोनों का योग 180 क्यों है, रैखिक कोण, इसके आगे ही हम लिख देंगे रैखिक युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, रैखिक कोणों का एक युग्म है, इन दोनों कोणों का योग। इसी प्रकार बिल्कुल इसी प्रकार एक रैखिक कोणों का युग्म इधर भी बन रहा है, ये दोनों कोण भी रैखिक हैं, सीधी लाइन के ऊपर बने हुए हैं, तो इन दोनों को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इन दोनों का योग कोण PRT जमा PRT कौन सा कोण है, PRT ये वाला कोण, और साथ में इस कोण का क्या नाम होगा, PRQ, कोण PRQ बराबर है 180 डिग्री। इन दोनों का योग भी 180 होगा, क्यों, ये भी रैखिक कोणों का युग्म ही है, रैखिक युग्म। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री। जब राइट हैंड साइड दो समीकरणों की यदि बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, यानी कि ये जोड़ इस जोड़ के बराबर होगा। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हमें क्या प्राप्त होता है, इनका योग 180 डिग्री के बराबर है, ये योग भी 180 डिग्री के बराबर है, तो इसका मतलब कोण PQS जमा कोण PQR बराबर है कोण PRT जमा कोण PRQ। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने इस समीकरण की और लेफ्ट हैंड साइड इस समीकरण की मैंने दोनों बराबर कर दी, क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड्स आपस में बराबर है। तो अब इससे क्या प्राप्त होगा हमें, देखो PQS और PRT मैंने बराबर सिद्ध करने हैं, PQR और PRQ मुझे बराबर दे रखे हैं, जो दिया हुआ है उसका प्रयोग करेंगे। अब इम्प्लाइज कोण PQS जमा कोण PQR बराबर है कोण PRT जमा, ये T है, कोई कंफ्यूजन मत करना, यहां तक तो मैंने एज इट इज लिख दिया। PRQ PQR के बराबर है, इसकी जगह पे मैं कोण PQR लिख सकता हूं। क्यों बदला मैंने, क्योंकि इधर PQR है, इधर भी मैंने PQR कर दिया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। PRQ PQR के बराबर है तो मैं PRQ की जगह PQR लिख सकता हूं। सिर्फ मुझे इसका कारण लिखना है, क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि कोण PQR बराबर है कोण PRQ
आर क्यूब के। अब इन दोनों को कैंसिल कर दो। जब दोनों साइड बराबर चीज है, बराबर संख्या है, बराबर कोण है, तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, काट के दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम जो शेष बचा है वो लिख देंगे। कोण पी क्यू एस इधर बचेगा, पी क्यू आर से पी क्यू आर कट चुका है, बराबर कोण पी आर टी। अगर काटने वाली बात नहीं समझ में आती, ये सोच सकते हो कि इसको यदि मैं उधर लेके जाऊं समीकरण के, ये जमा का है, उधर जाके घटा का हो जाएगा। जमा के कोण पी क्यू आर और घटा के कोण पी क्यू आर दोनों परस्पर कट जाएंगे। वैसे भी तुम इसे काट सकते हो, उसमें हमें एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। अब हमारा ये आ गया। क्या हमें यही सिद्ध करना था? हाँ जी, हमें यही सिद्ध करना था। कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी। सिंपल सा सवाल है, 3-4 लाइनों का सवाल है, समझने की आवश्यकता है बस कि रैखिक कोण कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, वो याद रखना, उन्हीं का प्रयोग होगा बार बार। अगले सम पे चलते हैं, फोर्थ सम। फोर्थ सम ये कहता है भाई आकृति 6.16 जो यहाँ बनाई हुई है, उसमें यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, x प्लस वाई और w प्लस जेड दोनों बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। इससे क्या मतलब है? सबसे पहले तो हमें यह बताना चाहिए कि हम किसी रेखा को रेखा सिद्ध कैसे कर सकते हैं। AOB को हम रेखा कैसे सिद्ध कर सकते हैं? रेखा से हमारा अभिप्राय है जो बिल्कुल सीधी हो, जिसमें कोई मोड़ ना हो। यदि ये कोण AOB 180 डिग्री का है तो इसका मतलब इसमें कोई मोड़ नहीं है, ये एक रेखा है। यदि ये कोण 180 से थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि ये रेखा नहीं है। हमें स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे जाएगा कि ये जो है वो अब एक सीधी रेखा नहीं है। समझ में आई बात? जो सीधी रेखा होगी उसका ये कोण 180 डिग्री का होगा। AOB है तो O पे बना कोण 180 डिग्री का होगा, तभी हम कहेंगे कि ये रेखा है। यानी कि यहाँ इस आकृति में अब मुझे क्या सिद्ध करना है? कोण AOB, यानी कि AOB के एक तरफ जो कोण बने हुए हैं x और y दो कोण हैं, इन दोनों का कोण यदि मैं 180 डिग्री सिद्ध कर दूं तो ये कोण पूरा कोण AOB जो है वो 180 डिग्री सिद्ध हो जाएगा, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि AOB एक रेखा है। या तो x प्लस वाई को सिद्ध कर दो 180 डिग्री का, या w प्लस जेड को सिद्ध कर दो, एक ही बात है। ये भी AOB के एक ही और बने हुए कोण हैं। तो x प्लस वाई को सिद्ध करो या w प्लस जेड, क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए किसी एक को सिद्ध करना हमारे लिए काफ़ी है AOB को रेखा दिखाने के लिए। तो कुल मिला के अब मुझे AOB को रेखा दिखाने के लिए क्या करना है? मुझे x प्लस वाई को 180 डिग्री का सिद्ध करना है। वो हम कैसे करेंगे? शुरुआत करते हैं। मान लाने के लिए, जैसे 180 डिग्री मुझे मान लाना है, मुझे कहीं ना कहीं कोण के मान से शुरुआत करनी होगी। हमारे पास किसी भी कोण का मान सीधा सीधा नहीं दिया गया, लेकिन मुझे ये पता है कि यदि मैं यहाँ से शुरू करके पूरा चक्कर काट के वापस यहीं पे पहुँच जाता हूँ तो एक चक्कर पूरा घूर्णन जो है वो मेरा 360 डिग्री का होता है। एक घूर्णन 360 डिग्री, एक घूर्णन में मेरे कौन से कोण आ गए उन सभी का जोड़ मैं 360 लिख सकता हूँ। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पूरा चक्कर हो गया, बराबर है 360 डिग्री। चारों का योग मैंने 360 डिग्री लिख दिया। इसका कारण लिख दो संपूर्ण घूर्णन। घूर्णन होता है घूमना, एक पूरा चक्कर जो है वो 360 डिग्री का होता है, इसलिए इन चारों कोणों का जोड़ है 360। इम्प्लाइज मुझे x प्लस वाई का योग 180 डिग्री सिद्ध करना है। याद रखना x प्लस वाई और w प्लस जेड दोनों समान है। ये w प्लस जेड है, ये x प्लस वाई है, तो मैं एक की जगह दूसरा लिख सकता हूँ। जब दो चीज़ें बिल्कुल समान हैं मैं z प्लस w को रिप्लेस कर देता हूँ x प्लस वाई से, बराबर 360 डिग्री। इसका कारण क्या दूंगा? क्योंकि ऊपर दो बिंदु नीचे एक बिंदु, क्योंकि का साइन होता है, क्योंकि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड
दिया है, ये हमें दिया गया है, इसलिए मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। दो समान चीज़ों में हम एक की जगह दूसरी चीज़ लिख सकते हैं। x प्लस वाई ही ये है, x प्लस वाई ही ये है। तो हम क्या करेंगे, x और x को जोड़ देंगे, 2x, मैं सीधा ही लिख सकता x प्लस वाई और x प्लस वाई, 2x प्लस वाई हो जाता। उसकी बजाय मैं तुम्हें और ज़्यादा सरल तरीके से बता रहा हूँ, x प्लस x जुड़ के 2x हो गया, y प्लस वाई जुड़ के 2y हो गया, बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब यदि मैं इस 2 को भी उधर ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 360/2 यानी कि 180 डिग्री। यही सिद्ध करना था मुझे, x प्लस वाई को ही 180 डिग्री सिद्ध करना था। x प्लस वाई 180 है तो w प्लस जेड भी 180 है, तो दोनों अलग अलग दिखाने के बजाय एक ही काफ़ी है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसका प्रयोग करते हुए अब हम क्या लिख देंगे, अतः AOB एक रेखा है। बस सवाल खत्म। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, आकृति ये बनी हुई है, POQ एक रेखा है। अभी जैसे पिछले सवाल में समझा, रेखा का क्या मतलब है कि ये एक सीधी लाइन है, O पे ये बिल्कुल भी मुड़ी नहीं हुई, POQ ये पूरा कोण यानी कि 180 डिग्री का है। किरण OR किरण PQ पर लंब है, ये निशान जो है वो लंब का ही निशान होता है। यदि नहीं भी दिया हो कि ये लंब है और ये निशान बनाया गया हो तो इसका मतलब कि ये 90 डिग्री का कोण यानी कि समकोण बना रही है OR PQ के साथ। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, OP और OR के बीच में OS, ये रही OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कोण ROS ये वाला कोण बराबर है 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। QOS ये पूरा कोण माइनस में कोण POS ये कोण, इस पूरे कोण में से मैं इस कोण को घटा दूं तो उसके आधे के बराबर ये ROS होगा। ये मुझे सिद्ध करना है। इस तरह का जब भी सवाल आए हमने शुरुआत कैसे करनी है, प्रमाण लिखो, हल लिखो, कुछ भी लिखो, हम शुरू कहाँ से करें। एक समीकरण बनाओ जो हमारे लिए स्पष्ट हो इस आकृति से, उस समीकरण को फिर हम एडिट करते जाएंगे, उसमें बदलाव करते जाएंगे। किस हिसाब से बदलाव करेंगे कि जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, जो हमारे सिद्ध करना हमें है, केवल वही बच जाएं, जो आवश्यकतानुसार नहीं है उन्हें हम हटाते जाएं। देखो यह प्रैक्टिकली मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। इस समीकरण को तो ध्यान में रखना है। हम शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, एक समीकरण अपनी तरफ से बनाओ जिसमें इससे संबंधित मैक्सिमम चीज़ें हो। कौन ROS को मैं क्या लिख सकता हूँ, QOS ROS, इनके बीच में देखो सिंपल सा मैं संबंध बना के शुरू करता हूँ। इस सवाल को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, मैं एक तरीके से कर रहा हूँ। मेन तरीका मैंने तुम्हें बता दिया कि शुरुआत कहीं से करो। जैसे मैं कोण QOS से शुरुआत करता हूँ, कोण यहाँ कोण QOS वो मेरे सिद्ध करना है मैं है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। QOS एक बड़ा कोण है, इसके मैं टुकड़े कर सकता हूँ, टुकड़ों को लिख दो। इसे मैं QOR और ROS के जोड़ के रूप में लिख सकता हूँ। कोण QOR जमा कोण ROS। हमने एक बार शुरुआत करनी है कहीं से भी। मैं ROS से भी शुरुआत कर सकता हूँ। कैसे, ROS बराबर मैं लिख दूंगा QOS माइनस QOR। एक समीकरण से शुरुआत करने की जरूरत है। उस शुरुआत के बाद हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ से शुरुआत करी, मुझे QOS की आवश्यकता है, सिद्ध करना है। ROS भी है मेरे पास, QOR नहीं है, POS चाहिए, तो मैं QOR को हटाने की कोशिश करूँगा और इसे किस रूप में बदलूँगा, इस या और POS के रूप में बदलूँगा। इम्प्लाइज बहुत ही सरल है। कोण QOS बराबर कोण QOR मुझे नहीं चाहिए, QOR को पहचानो पहले तो कौन सा है, QOR ये कोण 90 डिग्री का।
अब एक सिंपल सी बात है कि ये पूरा कोण POQ 180 डिग्री का है, क्योंकि POQ एक सरल रेखा है, हमें दिया गया है। ये पूरा 180 का है, उसमें से यदि कोण QOR 90 डिग्री का है, समकोण हमें दे रखा है, ये लंब है, इसका मतलब समकोण है, तो ये जो शेष कोण बच गया POR, ये क्या होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा। POR के दो टुकड़े हैं, POS और ROS, इन दोनों का योग यानी कि 90 डिग्री होगा, यानी कि QOR के बराबर ही होगा। QOR को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण, पहले इसे POR लिख देता हूँ, POR अगली लाइन में करूँगा ताकि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ये सारा समझ में आ जाए। QOR को मैंने पहले POR में बदला, अब मैं इस POR को तोड़ के लिख दूंगा। POR को दो कोणों के रूप में तोड़ के अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा कोण POS, ये मुझे चाहिए है, POS जमा में ROS, कोण ROS। POR के मैंने दो टुकड़े कर दिए, ये वाले, जमा में ये वाला ROS अपना अलग से है ही। कोई भी ऐसा कोण नहीं है जो मुझे नहीं चाहिए, यही मुझे चाहिए, सिद्ध करने में यही है, और यही मैं बदल चुका हूँ सभी कोणों को इसी रूप में। ROS जमा ROS, दो ROS हो जाएंगे, कोण QOS। POS मुझे इस तरफ चाहिए, POS माइनस में है QOS के, इसको इधर ले आऊँगा तो माइनस में कोण POS हो जाएगा, जमा में, सॉरी बराबर, ये बराबर, ये मैं इधर ले आया ना, ये माइनस का हो गया, फिर बराबर का निशान, बराबर के उस तरफ है ROS और ROS, दो कोण ROS। यदि मैं इसको, इस दो को इधर ले आऊँ तो ये इसके बटे में हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS बराबर है कोण ROS। देखो हमें यही सिद्ध करना था, कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस POS। ईजी है बिल्कुल, कहीं से शुरुआत करो, मैंने यहाँ से शुरुआत की, तुम्हें दूसरा तरीका भी बताया था, और भी कोई तरीका हो सकता है, और शुरुआत करने के बाद फिर इन कोणों को जो हमें सिद्ध करना है उसके रूप में बदलते चले जाओ, अपने आप हमारा जो सिद्ध करना है वो प्राप्त हो जाएगा। अंत में हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड, हिंदी में इति सिद्धम लिख सकते हो, लेकिन अंग्रेजी के अंदर डालो हैंस प्रूव्ड, जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। क्या कहता है भैया, यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। इसीलिए मैंने ये आकृति पहले नहीं बनाई, आओ मिलके बनाते हैं। ये दिया है कि कोण XYZ 64 डिग्री है, एक कोण बना लो जिसका नाम हो XYZ। हम कैसे बनाते हैं, जो बिंदु बीच में है यानी कि वो इस कोण का शीर्ष है, Y शीर्ष है, Y पे कोण बना हुआ है। X मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, X मैं यहाँ भी ले सकता हूँ। X और Z को हम दोनों में से किसी भी तरफ ले सकते हैं। मैंने इधर X ले लिया, इधर मैंने Z ले लिया। XYZ जो है वो 64 डिग्री है, ये कोण 64 डिग्री का है। यह दिया है कि कोण XYZ 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ये XY है, इसे आगे बढ़ाया गया है Y तक, P तक बढ़ाया गया है, ये बिंदु P है। सीधी लाइन आगे बढ़ाया गया है इसे सीधे तौर पे, तो ये पूरा कोण 180 का होगा, इस तरफ से भी ये कोण 180 डिग्री का होगा। इसी रेखा को आगे बढ़ाया गया है, तो ये सरल रेखा है। दी गई सूचना से एक आकृति खींची, हमने आकृति खींच दी। यदि किरण YQ अभी लेंगे हम, कोण ZYP को समद्विभाजित करती है, ZYP इसको समद्विभाजित करने वाली एक किरण है YQ, ये किरण और है जो इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है। जितने का भी है उसका आधा इधर है, आधा इधर। तो कोण XYQ ये कोण हमने ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक का, और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। QYP ये कोण भी हमने ज्ञात करना है। शुरू करते हैं
शुरुआत में हमें सिर्फ ये पता है 64 डिग्री का है। जो मुझसे पूछा गया है कौन एक्स वाई क्यू, ये ज्ञात करने के लिए इस 64 में मुझे ये कोण और जोड़ना पड़ेगा। ये जुड़ जाए तो एक्स वाई क्यू का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि मुझे जेड वाई क्यू कोण का मान चाहिए। ये जो कोण है वो जेड वाई पी इस कोण का आधा है, क्योंकि वाई क्यू इसको समद्विभाजित कर रही है, तो ये कोण इस पूरे कोण का आधा है। ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? अभी मैंने तुम्हें बताया एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, तो एक्स वाई पी कोण 180 डिग्री का होगा। शुरुआत हम यहीं से करते हैं। यहाँ कोण एक्स वाई जेड जमा में कोण एक्स वाई जेड और जेड वाई पी, इन दोनों कोणों का योग है 180 डिग्री। कारण क्या है इसका? क्योंकि एक्स वाई पी एक रेखा है, ये कारण तुम इसका लिख सकते हो, क्योंकि एक्स वाई पी एक रेखा है। रेखा सिद्ध करने के लिए हमने कोण 180 का सिद्ध किया था। यदि हमें ये दिया गया है कि ये रेखा है, तो ये अंडरस्टूड है कि इनका योग 180 डिग्री होगा। इम्प्लाइज एक्स वाई जेड का मान मुझे पता है 64 डिग्री है, इसकी जगह पे लिखो 64 डिग्री, 64 डिग्री जमा में जेड वाई पी, इसके दो टुकड़े हैं जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू, दोनों टुकड़े बराबर हैं। इसे मैं इन दो टुकड़ों में लिख सकता हूं, कोण जेड वाई क्यू जमा में कोण पी वाई क्यू। इसका मान लिख दिया, इसके दोनों टुकड़ों लिख दिए, बराबर है 180 डिग्री, ये ज्यों का त्यों। इम्प्लाइज इस 64 डिग्री के मान को हम उधर ले जाते हैं और इसमें क्या परिवर्तन करते हैं। एक ही लाइन में मैं दो काम कर रहा हूँ। जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू दोनों समान है, क्योंकि वाई क्यू इसका समद्विभाजित कर रही है, हमें दे रखा है ये स्टेटमेंट में, तो ये समद्विभाजित कर रही है, ये दोनों समान है, तो मैं एक को दूसरे से रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं पहले भी सवालों में यही काम कर दिया, जेड वाई क्यू जमा में पी वाई क्यू को भी मैं जेड वाई क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। दो बराबर चीज़ों में से मैं एक चीज़ को दूसरे से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये जो 64 डिग्री है ये उधर जाके माइनस के 64 हो जाएगा। इम्प्लाइज जेड वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू, दो जेड वाई क्यू हो जाएगा, बराबर है 180 में से जब 64 घटाएंगे तो आएगा 116। दो को भी उधर ले जाओ। इम्प्लाइज कोण जेड वाई क्यू बराबर है 116/2, जब इसे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 58 डिग्री, यानी कि मेरा जेड वाई क्यू ये कोण आ गया 58 डिग्री का, 58 डिग्री का। पहला काम मेरा था एक्स वाई क्यू ज्ञात करना, बस जेड वाई क्यू जब ज्ञात हो गया तो हम एक्स वाई क्यू भी बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अब कोण एक्स वाई क्यू बराबर है एक्स वाई क्यू, कोण किस किस के जोड़ के बराबर है? एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड जमा में कोण जेड वाई क्यू, ये वाला। इन दोनों के मान हमारे पास अब हैं 64 डिग्री इसका मान है, और इसका मान अभी हमने ज्ञात किया 58 डिग्री है, ये मैं 58 लिख दूंगा। तो 64 और 58 जुड़ के कितने हो जाएंगे भाई? 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 और 6 और 6 12, 122 डिग्री का मेरा आ गया पहला उत्तर कोण एक्स वाई क्यू का। ये हमारा एक उत्तर आ गया है। दूसरा हमने क्या ज्ञात करना है? प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। क्यू वाई पी कोण क्या है? अभी हमने देखा क्यू वाई पी तो 58 डिग्री का है, क्योंकि इसके समान है कोण जेड वाई क्यू के बराबर है। ये जेड वाई क्यू हमने अभी ज्ञात किया था 58 डिग्री का, ये तो आ गया 58 डिग्री। लेकिन मुझे प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती कोण कौन से होते हैं? याद हो इसी चैप्टर में मैंने बताया था, पहली वीडियो देखिएगा। प्रतिवर्ती कोण वो होते हैं जो अधिक कोण से अधिक हो। अधिक कोण होता है 180 डिग्री तक, 180 से लेके
360 डिग्री तक के कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। किसी कोण का यदि मैंने प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ मुझे QYP का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। QYP अगर 58 डिग्री का, ये तो न्यून कोण है, प्रतिवर्ती कोण 180 से 360 डिग्री के मध्य होता है, तो हम 360 में से इसे घटा देंगे, वो इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात हो जाएगा। 360 में से 58 गए, हमारे पास आएगा 302 डिग्री। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर है, प्रतिवर्ती कोण QYP, और ये दूसरा हमने यहाँ ज्ञात कर लिया था। क्वेश्चन हल हो गया है पूरा, दोनों चीज़ें जो हमने ज्ञात करनी थी ज्ञात कर ली हैं। ये प्रश्नावली भी हमारी पूरी हो गई इसी के साथ। इसमें 6 ही प्रश्न थे। आशा करता हूँ तुम्हें सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगली प्रश्नावली हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। धन्यवाद।